बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि विटामिन डी के मतलब हम आज करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये विटामिन डी कैसे काम करता है, इसके क्या सोर्सेज हैं, इसकी डेफिशिएंसी में हमें क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं, इसकी एक्सेस में हमें क्या सिम्टम्स आ जाते हैं और कितनी हमें इसकी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये विटामिन डी हमारी बॉडी में क्या फंक्शन करता है। विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में एक्चुअली सबसे जो अहम फंक्शन है इसका, ये हमारी इंटेस्टाइन, हमारे आंतों से, हमारे गुर्दों से कैल्शियम और फॉस्फेट की एब्जॉर्प्शन करवाता है, क्योंकि कैल्शियम और फॉस्फेट जैसे आपको पता है हमारी हड्डियों के लिए बहुत अहम है। इसके अलावा विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम और आपकी कुव्वत मुदाफियत में बहुत अहम किरदार अदा करता है। फिर ये विटामिन डी आपकी बोन की ग्रोथ, बच्चों की जो बोन की ग्रोथ, उसमें इसका बहुत अहम रोल है। फिर ये आपके पट्ठों की मसल की ताकत के फंक्शन में बहुत अहम किरदार अदा करता है। फिर ये मूड, आपके मूड चेंजेस वगैरह, डिप्रेशन वगैरह, इस पे भी इसका बहुत अहम रोल है। अब आगे हम देखते हैं कि हमें विटामिन डी कैसे कैसे मिल सकता है। जो विटामिन डी है, इसकी जो सबसे अहम सोर्स है वो है सनलाइट। वो सनलाइट हमारी स्किन उस सूरज की रोशनी के थ्रू विटामिन डी बनाती है। अब ये सनलाइट हमारा कैसी हो, तेज हो या हल्की हो। अब आमतौर पे लोगों के ज़हन में सवाल आता है कि यार दोपहर वाली लें या सुबह 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 वाली लें। कई लोगों में आप अक्सर सुनेंगे जी नहीं, शाम वाली जो होती है ना हल्की सी, वो बेहतर होती है। सूरज की रोशनी जितनी तेज होगी उतना ही ज्यादा आपकी जिल्द विटामिन डी बनाएगी। अब मिसाल के तौर पे दोपहर का वक्त है, उसमें तेज रोशनी होती है गर्मियों की दोपहर में, उतना ही ज्यादा विटामिन डी बनेगा। लेकिन आपको मना क्यों किया जाता है दोपहर को, जी ना इतनी विटामिन डी? क्यों? उसमें आप एक तरफ तो आप फायदा ले रहे हैं, दूसरी तरफ आपको स्किन सनबर्न का भी खतरा होता है। मतलब फायदा लेते लेते नुकसान भी ज्यादा हो सकता है। तो इसलिए आपकी तकरीबन 15 से 20 से 25 मिनट तक आपकी स्किन को मॉडरेट सी लाइट, मतलब दरमियानी सी सूरज की रोशनी में एक्सपोजर होना चाहिए। जैसे कि जो हमारी खवातीन है, हम सबका इंडिया सब कॉन्टिनेंट का एरिया है, हमारी खवातीन जो बंद घरों में रहती हैं, हाउस वाइफ्स है, वो कम घर से बाहर निकलती हैं, और जब बाहर निकलती तो अक्सर स्कार्फ और ये चीज़ें ली होती हैं, तो उनको कम एक्सपोजर होता है। तो ऐसी खवातीन में, ऐसे लोगों में जिनको सन एक्सपोजर बहुत कम होता है, उनमें उनमें चांसेस होता है कि विटामिन डी की कमी हो जाए। उसके बाद प्लांट्स आ गए, पौधे वगैरह, ये कोई सब्जियां पौधे विटामिन डी की कोई अच्छी सोर्स नहीं है। इसमें सिवाय मशरूम्स हैं जिसमें कुछ ना कुछ हमें क्वांटिटी में विटामिन डी मिल जाता है। अब एनिमल सोर्स में या जानवरों की सोर्स में आप देख लें, उसमें जो अंडा है, अंडे का जो जर्दी है, येलो योक, जिसे योक और जर्दी कहते हैं, वो बहुत अच्छी सोर्स है विटामिन डी की। फिर इसमें लिवर जो कलेजी जिसे आप कहते हैं, लिवर के एनिमल्स, ये भी बहुत अच्छी सोर्स है विटामिन डी की। उसके अलावा कुछ मार्केट में फोर्टिफाइड, मतलब आर्टिफिशियली उसमें विटामिन डी डाला हुआ था, वेजिटेबल्स वगैरह आपको मिलती हैं, उसके थ्रू भी विटामिन डी हासिल किया जा सकता है। अब चलते हैं कि ये विटामिन डी की कितनी क्वांटिटी चाहिए हमें। ये एक्चुअली एक यूनिट यूज होता है, इंटरनेशनल यूनिट। इसके लिए आमतौर पे जो बहुत इन्फेंट छोटे बच्चे होते हैं उनको 400 चाहिए, 600 से 800 और 800 से 1000। आप आसानी से याद रखेंगे 1000 इंटरनेशनल यूनिट हमें विटामिन डी के चाहिए रोजाना, हमारी रिक्वायरमेंट है ये एक रखे। और अब ये कि आपके, मैंने आगे बताना कि इसकी एक्सेस भी नुकसानदेह हो सकती है। कितनी ज्यादा से ज्यादा एक बॉडी विटामिन डी डेली ले सकती है? 4000 यूनिट तक अगर आप डेली विटामिन डी लें, चाहे मेडिसिन सप्लीमेंट के थ्रू, वो आपके लिए सेफ है। इससे ज्यादा एक्सेस लेना शुरू कर दें तो उसका फिर उसके नुकसानात भी होते हैं। अब जो विटामिन डी डेफिशिएंसी है, उसकी क्या अलामत होती है, कैसे पता? जैसे मैंने आपको बताया कि बोन्स वगैरह में अहम होता है। जब कैल्शियम और फॉस्फेट की कमी होती है तो पेशेंट की बॉडी में एक्स होती है, बॉडी एक्स के साथ पेशेंट जिसम में दर्दें वगैरह होती है, उसके जोड़ों में दर्दें होती हैं, हड्डियां कमजोर होती हैं, पट्ठों में कमजोरी होती है। फिर आपका कुव्वत मुदाफियत डाउन होता है, जिसकी वजह से कोई जख्म वगैरह हो जाए आपके जिस्म में, वो वाउंड हीलिंग वगैरह, वो जख्म जल्दी नहीं बढ़ता, उसमें भी विटामिन डी का अहम रोल है। फिर इसके अलावा आपके पेशेंट अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो वो पेशेंट के मूड चेंजेस, गुस्सा, डिप्रेशन में वो पेशेंट जाएगा। अब इसी तरह दूसरी तरफ हम आते हैं, अगर विटामिन डी की ज्यादती हो जाए तो उसकी क्या अलामत आएगी। उसमें विटामिन डी की जो ज्यादातर अलामत आती है उसमें कैल्शियम का, क्योंकि जैसे विटामिन डी बहुत ज्यादा होता है तो आपके खून में, ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है, जो कि मुख्तलिफ सिम्टम्स के साथ होता है।
جس میں آپ کی الٹی وغیرہ آنا, متلی ہونا, پیٹ درد ہونا, پھر آپ کی اس میں آپ کو تھکن ہونا شروع ہو جاتی ہے, پھر الٹیاں پیٹ درد کے ساتھ پیشنٹ کو کنفیوز مطلب کوما بیہوشی میں جانا شروع ہو جاتا ہے. پھر اگر یہ لمبے عرصے تک زیادہ رہے تھوڑا تھوڑا تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں پھر آپ کے گردے میں پتھریاں بن سکتی ہیں. پھر پتھریوں کے ساتھ آپ کے کیلسیفیکیشن وغیرہ, آپ کی بون سافٹ ٹیشو وغیرہ, مطلب آپ کو چھوٹی چھوٹی رسولیاں ملیں گی. کہ اگر ایکسیڈنٹلی ہم پیشنٹ کسی کا ایکس رے کروائیں تو اس میں آپ کو مختلف قسم کی کیلسیفائڈ ٹیشوز ملیں گے جسم کے اندر. تو اس لیے ضروری ہے کہ کوئی بھی آپ کو اس کی ایکسیس کے بتانے کا بھی مقصد یہ تھا کہ کوئی بھی آپ سپلیمنٹ وغیرہ لے یا آپ کا ڈاکٹر پرسکرائب کریں تو لازمی اس پہ جتنے عرصے کے لیے دے اتنے عرصے کے لیے لیے, تاکہ بعد میں جا کے آپ اسے فالو اپ کریں. یہ نہ ہو کہ مطلب آپ کو اس نے وٹامن ڈی لکھ دیا, طاقت کی گولی ہے, جو عام طور پہ ہمارے ہوتا ہے, ہم انجیکشن پہ انجیکشن پیے جاتے ہیں وہ, اور پھر ہمیں یہ جیسے مثال کے پیشنٹ ہے وہ پی جا رہا ہے, اس کو نوزیا, دل وغیرہ خراب ہونا شروع ہو گیا, پیٹ میں درد, اس نے اس کو میدے کا مسئلہ سمجھتا رہنا, پتہ نہیں یہ میرے میدے کی وجہ سے ہے. تو اس لیے وٹامن ڈی کیا کہ ہر میڈیسن اور ہر سپلیمنٹ, ہر وٹامن آپ اپنے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق لیں, اس کو ایک جتنی اس کی کوانٹٹی ہے اس میں لیں. چلیں اس ٹاپک کو سم اپ کرتے ہیں. اس میں میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وٹامن ڈی کیسے فنکشن کرتا ہے, وہ اس کی سورسز کیا ہے, اس کے کہاں سے آپ کو مل سکتا ہے, اس کی کتنی مقدار چاہیے. پھر میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی اس کی ڈیفیشنسی کے سمٹمز اور اس کے ایکسیس کے سمٹمز کیا ہیں. چلیں, تھینک یو ویری مچ. اگر کوئی کویشچن ہو تو لازمی کمنٹ کریں, میں کوشش کروں گا اس کا آپ کو جواب دوں. لائک اور سبسکرائب لازمی کریں. تھینک یو.